नाउ आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। सीबीएसई ने जो सिलेबस रिवाइज किया है उस सिलेबस में से चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री ओमिट कर दिया है, यानी वो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस चैप्टर को नहीं लेंगे और हम चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स लेंगे। फर्स्ट हम इस चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो हमें थ्योरेटिकली पढ़नी है। वो चीज़ें जब हमारे समझ में आएगी तब हम आगे जाकर के कुछ करेंगे। पहले हम लाइंस लेते हैं। एक लाइन होती है जो आपको पता है कि एक अगर अपन एक पॉइंट से स्टार्ट करके और दूसरे पॉइंट तक अगर हम जाते हैं दैट्स कॉल्ड ऑफ ए लाइन। और लाइन जो है वो हम बोथ साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइंस के दो पॉइंट हमें ध्यान रखने, एक है इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब कि टू लाइंस जो होती है वो किसी एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये इस पॉइंट पे वन पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट कर लिए, ओनली टू लाइंस है वो, दैट्स कॉल्ड ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद में आती है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइंस वो होती है जो टू से मोर हो और एक ही पॉइंट पर वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये एक पॉइंट है, एक लाइन आपके पास ये होगी, एक ये, एक ये, एक ये सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ओनली वन पॉइंट पे, लेकिन मोर देन टू है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ए लाइन ड्रा कैन बी ए पॉइंट। एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जो अदर पॉइंट तक जाती है, यानी अगले पॉइंट तक रहती है, ठीक है। इसकी टू पार्ट्स जो हम इसमें पढ़ेंगे, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल टू ही लाइंस आती है, टू लाइंस तो इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पर, दैट्स कॉल्ड ऑफ इंटरसेक्ट लाइन। कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस है जो 3 एंड मोर होती है, टू से ज्यादा हो, 3 एंड मोर, जैसे ये लाइंस आपकी एक ही पॉइंट पर आकर के अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट्स कॉल्ड ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, एंगल इज फाउंड बाय टू रेज विथ ए कॉमन इंटेल पॉइंट, ठीक है। एंगल जो होता है वो आपको, जो एंगल है वो टू रे से बनाया जाता है। जैसे ये फर्स्ट रे ये है एंड सेकंड रे ये है, और दोनों एक ही पॉइंट पर आकर के क्या कर रही है, मीट कर रही है, टू रेज, दैट्स कॉल्ड ऑफ एंगल। ये जो बना आपके पास ये एंगल है, ठीक है। तो एंगल इज फाउंड बाय टू रेज विथ ए कॉमन इंटीरियर पॉइंट, जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है टू रेज के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स है, ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। एंगल्स के टाइप्स दे रखे हैं जो हमारे पास 9 टाइप के अपनी बुक के अंदर। हम एक एक एंगल की डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट एंगल है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है विच एंगल आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, यानी जो एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर हो, 90 डिग्री से लेस देन हो, यानी 0 से लेके 90 के बीच में, दैट्स कॉल्ड ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है। 0 से 90 के बीच में जो एंगल होगा वो आपका एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद में हमारे पास आता है राइट एंगल। राइट एंगल विथ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री का होता है दैट्स कॉल्ड ऑफ राइट एंगल, यानी कंप्लीटली 90 डिग्री, ना थोड़ा कम ना थोड़ा ज्यादा, ओनली 90 डिग्री जो आएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑफ राइट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल द एन एंगल बिटवीन 90 टू 180, जो 90 और 180 के बीच में आता है, यानी एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, दैट्स कॉल्ड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल।
ठीक है, ये आपका एक कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, बिकॉज क्योंकि 90 डिग्री से लेस देन है, ठीक है। और अगर ये एंगल हम देखते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल आपका राइट एंगल है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल हम बना रहे हैं, ये एंगल आपके पास जो बना, ये एंगल, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री तो यही रह गया, ठीक है। 90 डिग्री से ग्रेटर है, बट 180 डिग्री से क्या है, लेस देन है, दैट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। फिर फोर्थ नंबर अपना आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब ए एंगल ऑफ 180 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो एंगल बनेगा, ये एंगल जो आपके पास बना, ये एंगल आपका क्या है, स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब जो एंगल 180 से ग्रेटर है बट 360 से क्या है, लेस देन। 180 से ग्रेटर और 360 से लेस देन, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। जैसे कि ये जो आपके पास एंगल हम बनाए, यहाँ पर जो एक एंगल हम बना रहे हैं, जैसे ये एंगल है अपने पास, ये हमने क्या बनाया, एक एक्यूट एंगल बनाया। लेकिन ये जो एंगल है, यहां से यहां तक का ये एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो उस एंगल को आप 360 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। जिस एंगल का निकालना, जैसे आपको इस एंगल का, इस x डिग्री का हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो इस x एंगल को 360 में से माइनस कर दो, तो 360 डिग्री माइनस x डिग्री, ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। जो भी एंगल हमें गिवन है, उस एंगल को अगर हम 360 में से माइनस करते हैं, तो जो एंगल आएगा वो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। वो रिफ्लेक्स एंगल एवरी टाइम 180 से ग्रेटर और 360 से क्या होगा, लेस देन। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये एंगल्स है, यानी सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट्स कॉल्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। अगर टू एंगल्स का सम आपके पास क्या है, 90 डिग्री आ रहा है, जैसे ये 90 डिग्री है, एक एंगल आपने एक रे की, तो ये एंगल और ये एंगल बना, ये x है और ये y है, ठीक है। अगर इस x और y का सम x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, तो दैट मीन्स वो एंगल आपके पास कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। एक एंगल अगर आपको गिवन है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपको गिवन है, तो आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हो। कैसे, जो गिवन एंगल है उसको हम क्या करें, 90 में से माइनस कर दें। मान लो अगर ये एंगल x ही होता, ठीक है, तो ये एंगल अगर आपको निकालना है तो ये होगा 90 माइनस x डिग्री, ठीक है। बिकॉज क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल गिवन है तो उसको 90 में से माइनस कर दो, तो आपके पास दूसरा एंगल आ जाएगा। जैसे मान लो ये 30 डिग्री गिवन है, तो 90 माइनस 30 ये 60 डिग्री हो गया। ये 45 गिवन है, तो 90 माइनस 45 ये भी 45 हो गया, ठीक है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो गए। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होता है, एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। इसके बाद में अपने पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब टू एंगल्स का सम, ये जो आपके पास है, इन टू एंगल्स का सम अगर आपके पास क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपके पास कौन से एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसको x डिग्री लेंगे तो ये जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 180 माइनस x डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। एक सप्लीमेंट्री एंगल अगर हमें गिवन है
तो हम क्या कर सकते हैं, सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर सकते हैं उस एंगल को 180 में से क्या करके, माइनस करके। तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। इसके बाद में आता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया कि ये एडजेसेंट एंगल वो एंगल है जिनमें एक रे कॉमन होती है। ठीक है, जैसे यहां पर ये दो एंगल बन रहे हैं, अगर इनको नेम दे AOBC, एक बन रहा है AOB और एक BOC, इन दोनों में ये OB रे क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, तो जहां आपके पास अगर 2 एंगल्स या 3 एंगल्स बन रहे हैं और उनमें कॉमन रे आ रही है, दैट्स कॉल्ड ऑफ एडजेसेंट एंगल। उनको हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, एडजेसेंट एंगल है, इनका सम 90 भी हो सकता है, इनका सम 180 भी हो सकता है। देखो ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये रे क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक, इस रे से ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो जो रे कॉमन आएगी, जहां जिन एंगल्स में अगर कोई रे कॉमन आ रही है तो वो एंगल एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, और इनका सम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि इनका 90 हो, 180 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 30 के भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं तो 15-15 हो सकता है। क्योंकि किसी भी एंगल को अगर कोई कॉमन रे डिवाइड कर रही है तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो 2 एंगल बने, 2 एंगल्स जो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो एंगल हमेशा क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एज ए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, लीनियर पेयर में भी यही है कि जब 2 एंगल्स का सम आपके पास क्या हो रहा हो, 180 डिग्री हो रहा हो, तो वो अपने आप में क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और इन 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर आपके पास 180 डिग्री आ रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑफ लीनियर पेयर। ये हमारे पास 9 एंगल्स हो गए। एक एंगल और है जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो हमारे पास है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहां बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जब 2 लाइंस, जो हमने कौन सी लिए थे, इंटरसेक्टिंग लाइन जो हमने ली थी, इन इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितनी लाइंस आ रही है, 2 लाइंस। 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो अपोजिट एंगल बनते हैं, जैसे ये 2 लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वर्टेक्स पे ये जो एंगल बन रहे हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और बाई थ्योरम हम ये पढ़ेंगे आगे, बताएंगे भी आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। फर्स्ट तो हम देखते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, तो उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास एक थ्योरेटिकली पार्ट था। इस थ्योरेटिकली पार्ट में एक चीज और भी आती है आपके पास, लाइंस आगे, एंगल्स आगे, तो ट्राइंगल भी आते हैं। तो आपको पता है, यू नो दैट कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट स्केलर ट्राइंगल, सेकेंड आइसोस्केल ट्राइंगल, और थर्ड जो आपका होता है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। एक ट्राइंगल वो जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं थी, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। एक ट्राइंगल वो जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और 1 साइड आर अनइक्वल। और एक ट्राइंगल वो जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल। इन ट्राइंगल्स की ये डेफिनेशंस है। ठीक है, कि 3 टाइप्स के आपके पास ट्राइंगल होते हैं। चौथा ट्राइंगल जो अपने पास होता है इसमें, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी वो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल में एक एंगल आपके पास क्या हो, 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड ऑफ
राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थ्योरेटिकली पार्ट था इसका पूरा, इस चैप्टर का। इस थ्योरेटिकली पार्ट को आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है, डेफिनेशंस आपको राइट डाउन करनी है हर चीज की, ठीक है। फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में है ना, अब हम थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम का मतलब है जो लाइंस, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, उस स्टेटमेंट को अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। उसको प्रूफ करके बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है इट इज करेक्ट, इज करेक्ट। उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने को हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। उस थ्योरम को हम पढ़ेंगे, थ्योरम को अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उससे पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, एंगल्स की डेफिनेशंस क्या है और ट्राइंगल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।